मैं जरा चीमा साहब से इस पे राय ले लूं। इट इज डिफरेंट इन द सेंस कि वहां पर तो एक तो राय अमा हमवार किया गया चीमा साहब कि आप अमेरिका भी आ रहा है तो नेटो भी आ रहा है तो सारे आके उसके अंदर कॉस्ट ऑफ वॉर है उसके अंदर भी और लोगों में भी। दूसरा, अफगानिस्तान में सिनेरियो ये था कि आप वहां पर जो लोग थे वो इतने इक्विप्ड नहीं थे। यहां पर तो इट्स टोटली डिफरेंट। आपकी अंडरस्टैंडिंग एक तो स्टेटमेंट से लेके डू यू हैव एन आंसर के व्हाट ही इज थिंकिंग या डू यू हैव एन आइडिया के व्हाट ही इज गोइंग टू डू? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ट्रंप साहब की रोज डिफरेंट स्टेटमेंट आती है, मार्को रूबियो साहब की भी डिफरेंट आती है, और वो इस सिनेरियो के लिए शायद तैयार नहीं थे, और अगर तैयार थे तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि तैयार से मुराद ये कि स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है तो उसको खिलवाने का वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उसको पता है इसके पीछे कॉस्ट है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ईरान के लिए भी एक लेसन है लर्न करने के लिए, वो ये है कि ट्रंप की स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए। आप ट्रंप एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल बंदा है। अब होगा क्या, आपको मैं थोड़ा सा ले जाऊं, अगर जो अमेरिका और इंडिया की टॉक्स हुई थी टैरिफ के ऊपर, ठीक है, उस पे द मोमेंट इंडिया को पता अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देती थी कि करीब है टॉक्स के कंक्लूजन होने वाला है, तो इंडिया अपनी पोजीशन को सख्त कर देता था, और वो टॉक्स उतनी लंबी हो गई और कुछ महीनों बाद उसका फैसला आया। इस वक्त ईरान भी ये समझ रहा है कि अगर अमेरिका हर रोज पीछे हट रहा है, तो अगर ईरान ने भी अपनी पोजीशन सख्त कर दी तो देखिए उसने भी कुछ ना कुछ, आखिर वो ताकतवर मुल्क है, वो जंग को लंबी कर सकता है, 15 दिन, महीना, कुछ भी आगे कर सकता है। तो मेरा ख्याल है ये ईरान की डिप्लोमेसी के लिए और ईरान की गवर्नमेंट के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है कि उनको इनकी सिर्फ बातों पे नहीं जाना चाहिए कि ये पीछे पीछे हट रहे हैं तो फौरन इसको इस तरह देखते हुए वो एक पोजीशन हार्डन कर दे। उनको चाहिए कि इस जंग को कैसे कंक्लूड करना है, और सारी बातें उन्होंने ये भी तो देखना है कि हम कुछ ज्यादा इनको स्पेस ना दें, या जो लिवरेज वो मांग रहे हैं वो ना उनको मिल सके। तो सवाल तो ये पैदा होता है एट द एंड ऑफ द डे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज है। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको खुले या ना खुले, हम इससे निकलना चाहते हैं हर कीमत से। दूसरा, आज मैं देख रहा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कह रहे हैं कि हम 35 मुल्कों का इजलास बुलाने लगे हैं स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर कि हमने इसको कैसे करना है। सो इट मींस कि इन द मिडल ऑफ द वॉर, एक महीने के बाद यूरोप को नहीं पता कि अभी भी बंदे इकट्ठे कर रहे हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ केयर स्टारमर, अगर हमारे पास है तो वो हम चला सकते हैं, तो वो जरा सुनवाइएगा जी। Whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. And that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. He emphasized like anything. लेकिन सर देखें ना, ये आज से तो नहीं, ये तो पहले दिन से कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है, बेल्जियम भी कह रहा है, यूरोप भी कह रहा है, स्पेन भी कह रहा है, तो इतना अमेरिका कभी भी अकेला नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? देखिए, इन मुल्कों ने एक चीज तो अमेरिका को फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो बेस है ना वो इंटरनेशनल लॉ है, यूएन चार्टर पे जाओ, हमने तुम्हारी मदद की थी इस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे, हम तुम्हारे इंडिविजुअली हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेरा, और दूसरी बात है कि ट्रंप साहब ने आते ही जो पोजीशन अमेरिका के हवाले से इख्तियार की थी, वो रशिया यूक्रेन वॉर पे डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने इनसे टैरिफ, इन्होंने कहा जी 5% अपने नेटो का बढ़ाओ, वो बढ़वा लिया, फिर इनके ऊपर टैरिफ भी लगा दिए। सो इनके ऊपर जो है वो सिचुएशन कर दी। तो अब इनको मजीद एक इन्फ्लेशन की तरफ लेके गए हैं, तो वो बेसिकली अमेरिका को बता रहे हैं कि यू हैव टू बिहेव एंड एक्ट लाइक ए बिग बॉय। बिल्कुल ठीक है। एक चीज है चीमा साहब, रूस अपना तेल एक्सपोर्ट करने लगा, और जो उसका जो प्लान था कि वो मुआशी इस्लाहत करेगा, उसने 2027 तक उसको पुश कर दिया। लेकिन साथ ही एक और अपडेट भी आई, वो ये है कि उसने तेल की जो एक्सपोर्ट है उसको जुलाई के एंड तक बंद कर दिया। इसका स्ट्रेटेजिक क्या वजूहात आपको लगती हैं कि वो अपने रिजर्व बढ़ाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करते तो उससे एक तो ये है कि मार्केट में तेल नहीं जाता, मार्केट में तेल नहीं जाता तो कीमतें अपनी मर्जी से ऊपर जाती रहेंगी। रूस को इस चीज़ की समझ आ गई है कि हमने कैसे ज़्यादा हर्ट करना है। इस वक्त अमेरिकन हर्ट हो रहे हैं। एक चीज़ तो ये कि वो तेल की वजह से घर में भी कीमतें बढ़ी हैं, बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। सवाल ट्रंप साहब पे आ रहा है। दूसरे नंबर पे आप इस चीज को भी अंडरमाइन ना करें कि जो ज़ेलेंस्की ने अरब दुनिया का विजिट किया था, वो बेसिकली ये था कि अरब दुनिया ये समझ रही है कि ये हमें इतना महंगे काउंटर ड्रोन्स दे रहे हैं, इतने महंगा इक्विपमेंट दे रहे हैं ईरानी असले को या ईरानी ड्रोन्स को या मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। वो समझते हैं कि इन्होंने तो R&D पे काम ही नहीं किया हुआ, यूरोप, अमेरिका ने तो R&D पे तो काम जो है वो यूक्रेन ने किया हुआ है। 2100 में उसका इंटरसेप्टर जी। तो सो पॉइंट ये है कि ये इन द मिडल ऑफ द वॉर इतनी चीजें सामने आ गई हैं, और हम ये सोच के बैठे हुए हैं सती साहब की इनकी बड़ी तैयारी है। तो पता ये चला कि आपकी कोई तैयारी नहीं है। ये पता चला, आपका ये पता नहीं था कि आपने स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाना है।
आपकी ऑयल सप्लाई लाइन पर आपको पता था कि ये रुकनी है, इसके बावजूद। सो मुझे ये लगता है कि ये समटाइम्स ये डेलिबरेटली बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो ये उसी तरह की एक शक्ल जो है ये वो है कि हमें अगर हमारे पास वेनेजुएला का तेल आ गया, मेरे पास ईरान का भी आ जाएगा, एनर्जी डोमिनेंस हो जाएगी, मैं चाइना के सामने जाके खुल के बात करूंगा। लार्जली सिनेरियो तो वो ये बनाना चाहते थे, लेकिन हर चीज जो है वो उल्ट हो गई। और तो ये अच्छा, वेनेजुएला भी ये है कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा प्रूवन जो एक ज़खायर हैं 303 अरब बैरल वो वेनेजुएला में है, लेकिन दे आर हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। वो एक अलग डिबेट, मशीनरी नहीं है, बिल्कुल वो है।